बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सट्रीम इंजीनियरिंग के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो बकौस रिले के बारे में हम बात करेंगे। बकौस रिले एक ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्टिव डिवाइस है और ये ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई जाती है। ये ट्रांसफार्मर के मेन टैंक और जो कंजर्वेटर टैंक होता है उसके दरमियान पाइप के थ्रू कनेक्ट होती है। ये दो तरीके से ऑपरेट करती है, यानी कि ये गैस एक्चुएटेड और ऑयल फ्लो सेंसिंग, इन दो की मदद से, यानी कि इन दोनों में से कोई भी डिटेक्ट करेगी तो ये ऑपरेट हो जाएगी, जिसको हम दो फ्लोट्स कहते हैं। एक जो है वो गैस एक्चुएटेड फ्लोट होता है और दूसरा जो होता है ऑयल फ्लो सेंसिंग को डिटेक्ट करते हुए फ्लोट ऑपरेट होता है। होता क्या है, इसको अगर हम इन डेप्थ में थोड़ा सा जाएं, फॉर एग्जांपल अगर ट्रांसफार्मर के अंदर कोई इंटरनली फॉल्ट आ रहा है, फॉर एग्जांपल फॉल्ट तो नहीं कहेंगे, इसको लोड बढ़ रहा है एक डिज़ायर वैल्यू से, यानी कि जितना लोड आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्रांसफार्मर जिस पर आप 2100 एम्पेयर लोड डाल सकते हैं, आपने उस पर 2200-2300 लेकर जा रहे हैं, तो अब क्या होगा, उसका टेम्परेचर राइज होना शुरू होगा। जब टेम्परेचर राइज होगा, तो ये रिले जो है सिर्फ ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर में लगी होती है, उसके अलावा ड्राई टाइप पे नहीं लगी होती। अब होता ये कि ट्रांसफार्मर का, क्योंकि आपने लोड ओवरलोड कर दिया, तो ट्रांसफार्मर का जो एक डिज़ायर जिस पे वो मतलब लोड बर्दाश्त कर सकता था, उससे ऊपर आप उस पर ले गए। अब क्या होगा, उसके अंदर क्योंकि वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग के अंदर जो एतराफ़ में जो ऑयल होता है वो ऑयल गर्म होना शुरू होगा, क्योंकि करंट जितना ज़्यादा फ्लो करता है वाइंडिंग में से, तो वाइंडिंग हीटअप होती है। जब हीटअप होती है तो वो ऑयल जो है, ऑयल भी गर्म होना शुरू होता है। अब ये जो बकौस रिले लगी होती है, ये लगी हुई होती है मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के दरमियान। अब होता ये है कि जब ऑयल मुसलसल गर्म होना शुरू होता है तो उसके अंदर से कुछ गैसेस जनरेट होती हैं, गैसेस प्रोड्यूस होना शुरू होती हैं। अब वो गैसेस कहाँ जाएंगी, ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में तो नहीं जा सकती, क्योंकि मेन टैंक तो फुल भरा हुआ होता है, कंजर्वेटर टैंक होता है हाफ। अब कंजर्वेटर तक वो टेम्परेचर जाने के लिए उससे पहले एक जगह बीच में बकौस रिले लगी होती है। अब बकौस रिले के अंदर समझ लीजिए कैप टाइप का होता है जहाँ पे गैस जमा हो सकती है, क्योंकि वो मेन टैंक से ट्रैवल करती हुई बकौस रिले से फिर जो है वो कंजर्वेटर टैंक में जाएगी। तो यानी कि सबसे पहले उसको रास्ते में जो जगह पड़ेगी वो बकौस रिले का ऊपर का जो कैप होता है जिसमें गैस जमा हो सकती है, वहाँ पे जाना पड़ेगा उसको। अब वो गैस जहाँ जैसे जैसे जमा होना शुरू होगी, उस कैप के अंदर जहाँ पे एक फ्लोट लगा हुआ है जो ऑपरेट होता है गैस एक्चुएटेड पे, यानी कि वो अलार्म जनरेट करता है। अब होता ये है, फॉर एग्जांपल ये एक टर्मिनल है जो ऊपर है, ऊपर की तरफ है, और नीचे वाली यानी कि ये कॉन्टैक्ट जो है, फॉर ये वाला कॉन्टैक्ट, इस तरफ वाला कॉन्टैक्ट जो है ये ओपन है। अब ये वाला कॉन्टैक्ट जो है क्लोज हो जाएगा। अब जैसे ही ये टर्मिनल यूँ कनेक्ट होगा तो अलार्म जनरेट हो जाएगा। अब गैस जो है इसके कैप में यूँ है, गैस प्रेशर लगाई जा रही है, इस टर्मिनल को प्रेस करने की कोशिश कर रही है, यानी कि इस कॉन्टैक्ट को जैसे ही वो नीचे लाएगी, यहाँ से यूँ करके नीचे लेकर आएगी, तो इस कॉन्टैक्ट से जैसे ही कॉन्टैक्ट कंप्लीट हुआ, यानी कि पाथ कंप्लीट हुआ, तो ये ऑपरेट हो रहा है अलार्म को। ये आपको अलार्म जनरेट करवा देगा कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है ट्रांसफार्मर में, टेम्परेचर राइज कर रहा है, अलार्म लोड कम करें, लोड कम करें। अब फॉर एग्जांपल आपने लोड कम नहीं किया, अब जो नीचे वाला है, ये एक फ्लोट ऊपर वाला फ्लोट हो गया जो गैस एक्चुएटेड है, दूसरा इसी बकौस रिले के अंदर दूसरा फ्लोट लगा होता है जिसको कहते हैं ऑयल फ्लो सेंसिंग। अब ये ऑयल फ्लो सेंसिंग को डिटेक्ट कर रहा होता है। अच्छा, ये ऊपर से नीचे हो रहा था कॉन्टैक्ट, अब ये वाला जो है ये नीचे से ऊपर कॉन्टैक्ट होता है। अब कैसे होता है, अब ये पाइप में पूरा ऑयल जो है फ्लो कर रहा है। अब आपने देखा होगा कि अक्सर पानी जब आप गर्म करते हैं तो एक लिमिट आती है, उसमें स्टीम जमा होती है, स्टीम बनना शुरू होती है जब नॉर्मल गर्म होता है। एक वक्त ऐसा आता है कि वो पानी खुद उछलना शुरू हो जाता है, वो इतना टेम्परेचर राइज जब हो जाता है। सेम कंडीशन जब बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल कंडीशन आएगी ट्रांसफार्मर में, तो वो जो ऑयल था पहले जो आपकी गैसेस प्रोड्यूस कर रहा था, अब वो खुद उबलना शुरू हो जाएगा। जब उबलना शुरू होगा तो वो भी इसी रास्ते से जाएगा, यानी कि जो मेन टैंक से ट्रैवल करेगा आपका कंजर्वेटर टैंक की तरफ। तो अब जब वो उबलना शुरू होगा तो वो जो नीचे वाला कॉन्टैक्ट है उससे भी ऑयल टकराना शुरू होगा। जैसे ही ऑयल का प्रेशर ऑयल का प्रेशर बढ़ना शुरू होगा और वो ज़्यादा टकराना शुरू होगा, तो ये वाला जो नीचे वाला कॉन्टैक्ट है ये इससे मिल जाएगा। जैसे ही इससे मिलेगा, ये कॉन्टैक्ट जा रहा होगा सर्किट ब्रेकर की ट्रिपिंग कॉइल को। सर्किट ब्रेकर जो मेन सर्किट ब्रेकर है जहाँ से सप्लाई आ रही है ट्रांसफार्मर को, वो उसको ट्रिप करवा देगा। जैसे ही मेन सोर्स से आपकी सप्लाई कट होगी, ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर खुद ब खुद बाद में नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर कट कर देगा, अपना लोड भी काट देगा, और जहाँ से सप्लाई आ रही थी, ज़ाहिर बात है सप्लाई ख़त्म हो गई तो आगे लोड ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपके पास बकौस रिले का एक ऑपरेशन, एक बेसिकली प्रोटेक्शन, इस तरीके से बकौस रिले जो है वो प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।